देखिए, मैं आपको अपने शब्दों में इस आर्टिकल में क्या वो समझा देती हूँ। किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की सलाह से, ठीक है, अनुमति से, जैसे किसी केस पेंडिंग है, ठीक है, तो अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, उनसे अनुरोध कर सकता है बैठकों में बैठने के लिए और कार्य करने के लिए जो न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो गए हैं। ठीक है, इस आर्टिकल में मेन यही है, पढ़ लेते हैं। देखिए, किसी राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायमूर्ति किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, ठीक है, उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने तथा कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा। तो उससे उस न्यायालय में बैठने का और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा। ठीक है, ऐसा न्यायाधीश ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करें। ठीक है, देखिए, उनको जो शक्तियां, जो अधिकार वही प्राप्त होंगे जो न्यायाधीश को प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, उसको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारता, शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, किंतु उसे अन्यथा उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। ठीक है, जब तक वो उनकी नियुक्ति रही, अस्थायी नियुक्ति होती है। ठीक है, मतलब ये मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं कि कोई आपराधिक मामले हैं जिनके केस लंबित हैं, ठीक है, तो उनकी बहुत ज्यादा केस पेंडिंग है, तो अस्थायी न्यायमूर्तियों की भी नियुक्ति होती है। ठीक है, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, और उनको क्या होगा, राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसे भत्तों का निर्धारण करेंगे, वो उनको भत्ते दिए जाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या था, मतलब जो न्यायाधीशों की नियुक्तियों के अनुरोध किया जाता है, हो सकता, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि बाय फोर्स किसी को बैठने के लिए बाध्य किया जाएगा। ठीक है, न्यायमूर्ति जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो मना भी कर सकते हैं, इससे इसकी न्यायालय की अपेक्षा भी नहीं समझी जाएगी, अपेक्षा नहीं मानी जाएगी अगर ऐसा कोई मना करता है तो। ठीक है, मना कर सकता है, किसी को जबरदस्ती बैठने का ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आपको सेवा देनी है, बैठना ही, अनुरोध है ये सिर्फ। ठीक है, नियुक्तियां कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ऐतिहासिक इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। आर्टिकल 224 जो ये था, स्टार्ट इसका संविधान, जो मूल संविधान था उसमें ये ऐड नहीं था, इस संविधान संशोधन द्वारा ऐड हुआ है। 15वें संविधान संशोधन द्वारा इसको ऐड किया गया। देख लेते हैं, देखिए ये अनुच्छेद मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। ठीक है, संविधान के प्रारूप तैयार होने के समय अनुच्छेद 224 में ही अस्थायी या अतिरिक्त न्यायालयों की व्यवस्था थी। आर्टिकल 224 पढ़ा था हमने। आर्टिकल 223 में क्या था, जो मुख्य न्यायमूर्ति, किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति अगर अनुपस्थित हैं, असमर्थ हैं कार्य करने में, तो फिर कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। और आर्टिकल 224 में क्या था, ठीक है, कार्यवाहक न्यायमूर्तियों की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन